हेलो। तो हेलो। हेलो। जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर। सर बीआरएम जी के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। हम क्या नाम है, गोरखपुर से बोल रहे हैं हम। जी जी कहिए। कौन सर, क्या उम्मीद हो जाएगी कि नहीं हो पाएगा? देखिए, उम्मीद तो है, जी लेकिन जी थोड़ा सा हम लोगों को कमर कसना होगा, क्योंकि अभी का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो थोड़ा सा जी डामाडोल है। आप जान जी रहे जी हैं, वो उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। जी पूरे जी भारत का स्थिति बहुत ऐसा समय सिचुएशन है कि थोड़ा जी दिक्कत है। और जैसे जिनको करना चाहिए था, जैसे बीआरएमजीएसएस को पॉलिसी दिया गया है एनडीए गठबंधन के द्वारा, ठीक है, जी 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 जो कि अश्विनी वैष्णव जी हैं, जया वर्मा सिन्हा जी हैं, फिर हैं हमारे रामेश्वर तेली जी हैं, ये सब श्रम मंत्री वगैरह, ये सब मिल के जो है पॉलिसी का निर्माण किया, लेकिन उसको जी लागू नहीं किया। अब लागू नहीं किया तो अगला इलेक्शन के बाद जो भी सरकार जी बनेगी, जो भी रेलवे मंत्री बनेंगे, जो भी श्रम मंत्री बनेंगे, उनके जी ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगा कि इनका किया जाए अथवा नहीं किया जाए। जी जी तो मैं तो रिक्वेस्ट किया हूँ अपने मीडिया के माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत रूप से, जी कि अभी जब चुनाव चल रहा है उसी समय जो है एनडीए के साथ भी संपर्क साधें और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के साथ भी संपर्क साध के रेडी रहें, तभी हो सकता जी है। जी जी। ये पटोना पटोना हमारे माल गोदाम पड़ता है, तो पटोना में हर दिखाता है और जाते हैं, दस्तखत होता है उसके, कभी कभी होता है, उसके बाद से उसके आगे प्रोसेस बुझाते नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। नहीं, होने को होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को कमर कसना होगा, जैसे लग रहा है यार। जी जी उनके दिमाग में, चाहे विपक्ष के दिमाग में, जी इंडिया गठबंधन के दिमाग में भी सेट कर देना है और एनडीए के दिमाग में भी सेट करना है। एनडीए में तो एनडीए वालों को तो सबको पता है कि इसका रेगुलर करना है, लेकिन अब जी इंडिया गठबंधन के लोगों को पता नहीं ना है, सिवाय एक जन को पता है, वो है जी हमारे क्या नाम है, संजय सिंह जी को, जो आम आदमी पार्टी के सांसद है। जी उनको जी पता है हमारा मामला। जी तो जी। लेकिन इसके अलावा भी अब कौन रेलवे मंत्री बनेंगे आने वाला समय में, कौन? वो जी जी इम्पोर्टेंट जी रखता है। कौन श्रम मंत्री जी बनेंगे, वो इम्पोर्टेंट जी रखता है। अगर हमारे अरुण कुमार जी, जो अ, अभी 2-3 महीना पहले अगर एक दो माल गोदाम में शिफ्टिंग कर दिए होते तो ये सब झमेला नहीं होता। जी जी। और अभी जो शिफ्टिंग किया जा रहा है, जिस भी माल गोदाम में शिफ्टिंग का नाम देके शिफ्टिंग किया जा रहा है, उसको मैं शिफ्टिंग नहीं मानता, क्योंकि वो कहाँ हो रहा है सर? नहीं हो रहा है ना, वो तो दिखावा के लिए हो रहा है ना। दिखावा के लिए, वो खाली फोटो खिंचाने के लिए झूठ मूठ का किया जा रहा है, वो सब चीज हाँ, बकवास हाँ, सब बकवास है, वही तो हम बोल रहे हैं। है। कल भी पटोना माल गोदाम पे बुलाए हैं लोग, तो ओके। यही आना जाना है। नहीं नहीं, वो सब बोल। गलत कर रहा है। हम लोग का यूनियन के लीडरशिप जो है ना, बड़ा गड़बड़ है। अभी जी के जी दौर में जितना भी यूनियन लीडर है, उन लोगों को दोनों इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, उनसे मिलजुल के अपने पॉलिसी को, अपना बात को रख देना चाहिए। जैसे कि सरकार जो भी बने तो इमीडिएट हम जी लोग का वो पॉलिसी है उसको लागू कर दे, नहीं तो जी दिक्कत हो जी। जाएगी। वही बात है सर, पैसा दे के हम लोग करते हैं और पैसा मत दीजिएगा बिल्कुल। मुझे अरे डाउट पहले लग भी रहा है दिए। ये लोग चंदा का धंधा वाला सिस्टम से ही आगे बढ़ रहा है। और जी चंदा जी चंदा लेके ये लोग तो अरबपति बन चुका है। जी जी अब नाम किसको ले, लेकिन यूनियन लीडर लोग अरबपति बन चुका है। उन लोगों को, मुझे अब एहसास होने लगा है मुझे कि इन अरे लोगों सर का मेरा इच्छा नहीं मे, है कि मजदूरों का रेगुलराइज हो। जी जी, मेरा लीडर है सुनील तिवारी है का। हम्म। सुनील तिवारी अच्छा, तो बताते हैं कि 2-3 महीने में हो जाएगा, रेगुलर रहेगा, 2-3 महीने में कैसे हो जाएगा होगा तो। उसको पूछिएगा ना, हमें आधार बताइए ना, कैसे होगा। मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन आ गई, तो आप कैसे जी मनाइएगा, कैसे बात बताइएगा। वो जो नया रेलवे मंत्री होंगे उनको कैसे समझाइएगा कि आपको जगदम्बिका पाल जी ने जो है ये दिया है, पॉलिसी बना के दिया है, ये बताइएगा। तो मानेंगे? वो तो ओपोजिशन है, उनका उनका पॉलिसी को तो लागू होने ही नहीं देंगे। हम लोग खुद से पॉलिसी बनाएंगे और लागू करेंगे, वो लोग अड़ जाएगा तो तब क्या जी जी करेगा जी। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी और महामंत्री जी? सर एक मिनट की बात बताइए, प्रभारी जी से, राष्ट्रीय प्रभारी जी से आपसे बातचीत होता है क्या? हाँ होता है। तो इस बीच में बात हुआ था आपसे? हाँ, सप्ताह 15 दिन पहले मेरी बात हुई। टाइम जी जी लगेगा, जी टाइम जी लगेगा। मैं मनाता रहा, बोलता रहा कि भैया आपका जो आचार संहिता में आपका इम्प्लीमेंट नहीं होगा, नहीं करा जी सकते, कानूनी कानूनी बातों को भी थोड़ा सा समझिए, जी जी लेकिन नहीं माने। अब क्या बोलते जी हैं? जी मेरा तरफ से तो दबाव रहता है, संघ हो चाहे सरकार हो, मैं अपनी तरफ से दबाव देता हूँ। जी जी। सर घर पे बैठा के भी रखे हैं, माता जो किडनी संबंधित प्रॉब्लम है, घर पे भी बैठा के रखे हैं, और बोलते हैं इस महीने में, अगले महीने में हो जाएगा। और इलाज के लिए बहुत समस्या है, जानते हैं, किडनी संबंधित प्रॉब्लम के लिए। तो अभी अभी मेरे भाई साहब एक ड्राइवर थे, हमारी मालगाड़ी भी चलाते थे वो भाई साहब जी थे, जी उनका जी हार्ट अटैक हो गया। हमारे मेल ट्रेन भी चलाते थे, बड़े ट्रेन भी, मेरे भाई थे। तो उन्हीं के पास गए थे, तो रेलवे माल गोदाम होते हुए मैं गया, तो रेलवे माल गोदाम में बहुत सारे मजदूर मिले। तो वो लोग भी यही बात पूछ रहे थे, सर हम लोगों का कब होगा शिफ्टिंग। उन लोगों का दर्द देखता हूँ तो बड़ी दर्द लगता है यार। जी जी। लोग वही तो बहुत बात है सर, परेशान है। बहुत बहुत परेशान है सर, उसी लिए मैं। भले ये अब लीडर आपसे। लोग परेशान नहीं है, लीडरों के पास तो अंबार पैसों का अंबार हो चुका है, लेकिन जो धरातल पर
जाइएगा तो उनके दर्द को देखिएगा तो ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग वाकई गुलाम भारत में जी रहे हैं। कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है ना, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो आपके पास कॉल करते हैं हम। जानते सर, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो आपके पास कॉल कर लेते हैं, तो आप कभी कभी उठाते हैं, कभी कभी नहीं उठाते हैं, इसलिए हाँ, मैं देखिए दिन के समय में, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल में ड्यूटी रहता है, बहुत सारे हम शाम आते हैं, शाम को भी फोन कर 1000 पेशेंट्स आते हैं, तो उनको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं नहीं उठा पाता। सांझ को उठा लेता हूँ कुछ लोगों का, और मीडिया के थ्रू तो मैं बता ही देता हूँ। जी जी जी। अच्छा, मैं कुछ ऐसा खुशखबरी होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी टेक्निकली कानूनी दृष्टिकोण से पॉलिसी को लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इससे टाइम लगेगा। जी जी जी। मिला हुआ चीज को ले नहीं पाई, हम लोगों के लिए हमेशा एक बड़ी कलंक वाला बात होगा। मिल गया था, अगर इसी को अक्टूबर महीना में 2023 में 2022 में हम लोगों को पॉलिसी मिला था, 23 गुजर गया, 24 आ गया, चुनाव भी आ गया, फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। मतलब दाल में कुछ काला है, तभी नहीं करा पाए। जी, अगर हमको समझ कोई रहे हैं, सोचता रहा इसको लेटर कि पकड़िए नहीं बात। पॉलिसी लागू हो गया तो हमको पॉलिसी दिखाई दी है, इसका मतलब ये ना हाँ, पॉलिसी लागू को है दिखा देना चाहिए सबको, मजदूर को, ये देखिए हम लोगों को पॉलिसी है। अब जी देखिए जी अगर नहीं करा पाया, अभी तो बोले थे ना, अभी असम वाले लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है, आचार संहिता का कोई असर नहीं होगा, वहां जाके तो भाषण दे दिए हमारे जी जी राष्ट्रीय प्रभारी जी। प्रभारी जी। लेकिन अब वहाँ मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जी जी जी। कुछ मोरालिटी एथिक्स है ना, मतलब वचन वचन परमेश्वर है रे बाबा, जी सर जी सर जी सर। जो मुंह से निकल जाए वो शब्द परमेश्वर के रूप में होता है। जी जी और वो संगठन के प्रभारी हैं, और ईश्वर नाम का व्यक्ति झूठ कभी नहीं बोलता। जी जी। और नहीं बोलते हैं कि दो तीन महीने का रेगुलाइजर हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर में। फिर हम परसों बात किए तो बोल रहे थे मम्किन यार सर कोई ऐसी नहीं, कोई सूचना भी नहीं ऐसा मिला। 2021 से चल रहा है ये तमाशा, सब बोलेगा ऐसी, लेकिन इस बार थोड़ा सा विश्वास इमीडिएटली मत करिए, ठीक है। मैं तो 2003 से देख रहा हूँ ये सब तमाशा। जी जी जी। ये सब बोलता कुछ है, होता कुछ और है। इसलिए जी सर, थोड़ा अपने कैसे सर कोई न्याय नहीं मिलेगा तो थोड़ा बताइए। मुझे लगता है हम लोगों को किसी भी तरह से अभी के दौर में, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हों चाहे अरुण कुमार जी हों, महामंत्री जी हों, उनको इमीडिएटली इंडिया गठबंधन के साथ बात कर लेना चाहिए इलेक्शन समाप्त होने से पहले। जी जी और नहीं करते हैं, खाली दिगंबर जी के साथ लटके रहते हैं तो मुश्किल हो जाएगा। जी जी। हम्म, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, ठीक है।